देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था, एनर्जी स्टोर्ड टू इट्स स्टेट, ठीक है, बाय वर्च ऑफ इट्स स्टेट। देखो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर रस्से के साथ एक मास बांध वर्टिकल प्लेन में घुमाना है इसको, इस पे बताओ नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन। मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो इस टाइम इसमें टेंशन कितनी होगी, रेडियस या लेंथ इसकी l है रस्सी, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ ना, तो तुम क्या लिखोगे, P minus mg should be equal to mv square by l। ये लॉजिक समझ में आ गया, यही तो नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट एक्सीलरेशन। बस सिंपल बात है, अगर मास है मान लो 5 kg, लेंथ मान लो 2 मीटर और वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड, तो मतलब टेंशन कितनी होगी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे देख के तो लगेगा टेंशन शुड बी इक्वल टू mg, लेकिन क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। यार वेलोसिटी कितनी आई है इसकी, 4 मीटर पर सेकंड, नहीं बात समझे, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो ये देखो इसमें कहोगे mg कितना आ जाएगा 50 mg लेके लिखोगे 5 20 क्या लीजिएगा डिवाइडेड बाय 2, 8 5 जो 40, तो टेंशन कितना आ गया 90 न्यूटन आ गया, आया ना, ये लॉजिक समझ में आ गया। अगर पता हो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होती तो टेंशन कितनी होती, 60 मीटर पर सेकंड, सॉरी 60 न्यूटन, हाँ वेलोसिटी अगर 2 होगी तो टेंशन कितना होगा 60 न्यूटन होगा। अब एक चीज बताओ तुम, अगर एक सड़क न्यू जा रही है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लो है 10 मीटर और गाड़ी इसके ऊपर से जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, इस पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है गाड़ी की, लॉजिक समझ में आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल टेंजेंट के लॉन्ग देखो नॉर्मल, सॉरी, और इधर तुम्हारे हिसाब से एक्सीलरेशन किधर है इसका, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, कर्व साइड की तरफ ही होता है ना एक्सीलरेशन, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा अंदर की तरफ v स्क्वायर बाय r, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, v स्क्वायर कितना आ जाएगा 20 into 20 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया ना, तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसका वेट मान लेता हूँ 10 kg, 10 kg मान लेता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट करते नॉर्मल कितना है। एक चीज बताओ, क्या आना चाहिए mg माइनस नॉर्मल,
ये फोर्स पड़ा है, शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, किसके बराबर आ रहा है 40। अगर एक बार देखो नॉर्मल कितना आ रहा है एम जी माइनस 40 एम इक्वल टू, इससे नॉर्मल क्या आ रहा है नेगेटिव। यार जी की वैल्यू तो 10 ही है ना, तो ये वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा हो, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये क्या होगा, इससे पहले हवा में उड़ चुका होगा, हाँ या ना। तो तुम्हें पता है कि ऐसे ब्रेकर आता है, तो इस पॉइंट पे आपको लगता है यार वेट गायब हो गया, क्योंकि नॉर्मल गायब हो जाता है, हाँ या ना। इट मींस, अब मेरी बात समझना, जो मैं बात कहता हूँ तुम्हें, अगर मैं तुमसे ये पूछूं इसकी क्या वेलोसिटी होगी, कि यहाँ पे इसका जो नॉर्मल है वो mg का आधा है, या फिर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है अब ध्यान से देखो मैं जो चीज कह रहा हूँ, वेलोसिटी बताओ ताकि नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाए mg/2 आ जाए। इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वेट मान लो 80 kg आ रहा है, तो इस कार में मैं बैठा हूँ वेइंग मशीन के ऊपर, तो उस टाइम जो रीडिंग है वो कितना आ जाए 40 kg आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई। मैं चाहूँ उसकी रीडिंग क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब जस्ट ग्राउंड को लीव कर दिया, mg/2 हो जाए, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या लग रहा है यार, अगर ये mg/2 है, ये mg है, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ क्या लग रहा है mg/2 should be equal to mv square by r, हाँ है ना। 5 r कितना है 10 v का अंडर रूट, हाँ है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 5√2, हाँ है ना। क्या आंसर आ जाएगा 5√2। रूट 2 की वैल्यू बताइए क्या होता है 1.732, सॉरी 1.414, करीब आंसर आ जाएगा कोई 7 मीटर पर सेकंड के आसपास। क्या ये बात समझ में? मगर आपसे ये पूछूं वो टाइम मतलब जस्ट गाड़ी इस पॉइंट पे हवा में उड़ जाए, इसको लीव कर दे, तो आप इसको इस वैल्यू को क्या कर दोगे 0। सेंटीमीटर फोर्स क्या लगेगा सिर्फ mg, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, हाँ है ना। तो v किसके बराबर आएगा अंडर रूट gr, बात समझ में आ रही है। अंडर रूट gr, g की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है, तो स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देखोगे अगर आप इस स्पीड से इस पॉइंट पे पहुंच गए आप हवा में उड़ जाओगे। स्पीड ब्रेकर पे ऐसा महसूस हुआ है, ये स्पीड ब्रेकर पे ऐसे महसूस होता है ना कि नॉर्मल 0 हो जाता है, गाड़ी हवा में उड़ जाती है ना। यही अगर मान लो आपको पता है कि आप जा रहे हो और ना सड़क ऐसे हो जाए, यूं चलते चलते सड़क यूं हो जाती है, तो तुम्हें कई बार महसूस होगा कि ऐसे लगता है बहुत ज्यादा फोर्स लग गया ऊपर, जैसे आपका वेट बढ़ गया ऐसे जाते ही, महसूस किया कभी? तो वो वेट बढ़ना है क्या एक्चुअली, नॉर्मली तो हो गया ना। आपको ऐसे लगेगा ना धरती जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही नॉर्मल आपके पास ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ है ना। तो अगर मान लो ऐसा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 5 है, 5 मीटर, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, वहां से मान लो 10 की, यार देखते हैं नॉर्मल क्या है। वैसे तो नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए था हॉरिजॉन्टल जब चल रही थी गाड़ी, mg के बराबर, दैट इज 100। अब देखते हैं क्या है, अब कौन सा फोर्स बड़ा होगा, नॉर्मल बड़ा होगा या mg बड़ा होगा, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि कर्व साइड की तरफ एक्सीलरेशन होता है ना यार, इतनी देर बता दी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, जो भी सर्कुलर पाथ बनेगा उसके सेंटर की तरफ ही होता है ना। तो इसमें सर्कल तो यूं बनेगा ना, कुछ ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसे कैसे सर्कल बनाओगे इसका। अब मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे ब्रेकर आएगा तब ऐसे सर्कल बनेगा, तो इधर एक्सीलरेशन होगा। जरा कैलकुलेट करके देखो क्या आता है, क्या आएगा n minus mg should be equal to mv square by r, नॉर्मल mg किसके बराबर है 50, m कितना है 5, v स्क्वायर कितना है m10 है, कोई बात नहीं 100 कर दो इसको, m क्या है 10 है, v स्क्वायर किसके बराबर आ गया 5, अच्छा v स्क्वायर है ना 100 डिवाइडेड बाय 5, तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा,
नॉर्मल किसके बराबर है 300 आया ना क्या बात समझ में। तो वेइंग मशीन अगर इसके नीचे रही तो वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आ जाएगी 10 केजी की जगह क्या आएगी 30 केजी आएगी। इसका मतलब आपने महसूस किया है जब गाड़ी जाती है और एकदम से यूं होता है तो आपको एकदम से ऐसे महसूस होता है नीचे बैठ गए एकदम से हाँ है ना और एकदम से यूं होता है तो आपको लगता है यार ऊपर उड़ गए हाँ है ना महसूस हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या चीज है वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल के अंदर है सर्कुलर पाथ क्या लॉजिक समझ में आ गया थोड़ा सा लिख लो फटाफट। चैप्टर चल रहा है वर्क पावर एनर्जी चल रहा है ना बच्चा पूछ रहा है कोई कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो देखो अब ये जो चीज है बिना पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के नहीं कर सकते हम। अभी मैं इसका यूज दिखाऊंगा कहाँ पे ठीक है अभी यूज बता रहा हूँ। हाँ लिख लो ये चीज लिख लो ये लिख लो लिख लिया। अरे यार सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा पार्ट है जो बिना वर्क पावर एनर्जी के नहीं हो सकता वो साथ में आता है ऐसे ही आता है नहीं बेटा। हम सुनो अब एक बार ना इस क्वेश्चन पे आ जाओ वापस मेरे को एक बार बताओ इस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा हो गया इस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा हो गया क्या इस पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है ना mg तो प्रोवाइड कर ही रहा है तो टेंशन को उसका सपोर्ट ही चाहिए हाँ है ना। यहाँ पे जब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना तो ये mg क्या करेगा अपोज कर रहा है हाँ है ना। अब मेरी बात समझ में आ रही है मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि यार इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन हो गया इस पॉइंट पे होगी इस पॉइंट के ऊपर तो क्या टेंशन को mg सपोर्ट कर रहा है ना सेंट्रीपिटल तो भैया ये तो कुछ कमी चाहिए ना क्योंकि यही सपोर्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे क्या है ये जस्ट पूरा का पूरा अपोज कर रहा है तो यहाँ पे टेंशन मिनिमम होगी यहाँ पे मैक्सिमम अगर यहाँ देखोगे तो क्या होगा इधर तो टेंशन लगेगी और ये mg होगा तो mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा या जो भी कंपोनेंट होगा
तो इस पॉइंट पे टेंशन को जो सपोर्ट कर रहा है वो एमजी का एक कंपोनेंट ही सपोर्ट कर रहा है ना। इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो टेंशन को एमजी कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, और यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एमजी का कंपोनेंट वो तो अपोज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एमजी कब सपोर्ट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगी? पूरा अगर चक्कर घूम रहा है तो, और मिनिमम ये लॉजिक समझ आ गया? ये बात समझ आ गई तो सुनो। ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ को कोई पार्टिकल कब तक लीव नहीं करेगा? जब तक इसके अंदर टेंशन क्या नहीं हो जाए, जीरो। भाई टेंशन जीरो होगी तभी तो सर्कल को लीव करेगा। यार एक बंदा आगे के बांध के पत्थर घुमाओ तो वो हमेशा टाइट ही रहता है जब तक वो सर्कल में घूम रहा है। सर्कल को लीव कब करेगा? जब टेंशन जीरो हो जाए। हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, ये मान लो यहाँ से है, ये एंगल में मान लेता हूँ थीटा, एम इसका मास है, ठीक है, एम क्या इसका मास है। तो एक चीज बताओ, इसके ऊपर एक तो फोर्स इधर लग रहा होगा एम जी, और एक टेंशन लग रही होगी इधर, है ना? एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसके अलाउंग करोगे, एक इसके अलाउंग करोगे। क्या लॉजिक समझ में आता है? ये तो मैंने खूब बता दिया कि हमेशा दो ही डायरेक्शन में रिजॉल्व करने हैं फोर्सेस को, एक रेडियस के अलाउंग, एक टेंजेंट के अलाउंग। तो टेंजेंट तो ऑलरेडी रेडियस के अलाउंग है, तो इसी का कंपोनेंट करोगे, ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये कितना आ जाएगा? mg cos थीटा। ये क्या आ जाएगा? mg। इस टाइम पे मान लो इसकी वेलोसिटी v है, इक्वेशन बोलो क्या होगी इसकी? t minus mg cos theta should be equal to mg by l। बोलो नहीं, ये बात समझ आ गई। अब एक चीज बताओ, ये पूरी की वैल्यू मान लो 100 है, ये वैल्यू मान लो 30 है, तो t की वैल्यू कितनी होगी? 130। अब स्पीड थोड़ी कम कर दी, इस पॉइंट पे स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 90, और mg का cos थीटा तो सेम ही रहेगा, थीटा फिक्स्ड है। तो अब बताओ t क्या हो जाएगा? 120। अगर मान लो ये वैल्यू हो जाती है 40, अब बताओ t की वैल्यू क्या होगी? 70। t की वैल्यू क्या हो रही है? ये वैल्यू मान लो 30 हो जाएगी, t की वैल्यू, ये वैल्यू मान लो हो जाए 20, 50, ये वैल्यू मान लो हो जाए 10, ये वैल्यू हो जाए मान लो 1, 31। वेलोसिटी कम हो रही है ना, मास कम हो रहा है ना, लेंथ कम हो रही है। ये वैल्यू हो जाए मतलब जीरो, इसका मतलब क्या चीज जीरो होगी? वेलोसिटी जीरो होगी, तो t कितना आ जाएगा? तो लोअर हाफ के अंदर अगर ये रुक भी जाता है तो भी टेंशन जीरो नहीं होगी, हाँ या ना? तो लोअर हाफ में अगर टेंशन कभी जीरो होगी नहीं, तो लोअर हाफ में पार्टिकल कभी भी सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करता। ये पूरा सर्कुलर पाथ ही रहना चाहिए, इतना ही घूमना चाहिए। ये सर्कुलर पाथ पे तो घूम रहा है, अगर यहाँ पे घूम रहा है तो आप यहाँ से अगर इसको छोड़ भी दोगे तो यहाँ पे यू डांस करेगा, हाँ या क्या बात समझ में आएगी? लेकिन सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अगर लोअर हाफ में कन्फाइंड है तो कभी भी सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगा। कब लीव करता है? यहाँ से ही हो जाने का, यहाँ से हो सकता है, फिर सर्कुलर पाथ को लीव करते हैं, पर लोअर हाफ में कभी नहीं करेगा। इसका मतलब मैं इसको इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी दूं ताकि ये जस्ट यहां तक पहुंच जाए। इससे ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तभी तो सर्कुलर पाथ को लीव कर पाएगा। तो क्या वेलोसिटी जस्ट यहां तक पहुंच जाए, तो जस्ट यहां पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब यहां पे क्या वेलोसिटी होगी इसकी? जीरो, हाँ है ना? यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी? जीरो। इसको डेटम लाइन मान लो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो। वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? टेंशन तो ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या है इसके कारण? जीरो है।
तो अब एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वो कौन सा है? और एमजी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? तो क्या अप्लाई कर सकते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आ गया ना यूज, मोक्ष यूज आ गया ना। हाँ, इसका मतलब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे? यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल। आया ना? अब देखो, यू इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। यू फाइनल, ये कितना ऊपर आ गया? एल डिस्टेंस ऊपर आ गया, हिमालय लेंथ एल है यार। यहाँ से अगर ये यहाँ तक आ गया इस लेवल पे, तो ये कितना ऊपर आ गया? एल डिस्टेंस से तो ऊपर आया। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या आएगी? अगर यहाँ जीरो, यहाँ क्या आएगी? एम जी एल। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? क्योंकि जस्ट यहाँ पे आपके रुक जाना चाहिए। m से m गायब हो गया, तो v किसके बराबर आ गया? अंडर रूट 2gl। इट मींस अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है लेस देन अंडर रूट 2gl, लेस देन और इक्वल टू 2gl करो, तो पार्टिकल लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा। दैट इज रूट 2gl दूंगा तो यहां तक आएगा। हाँ है ना? रूट gl दूंगा तो ये कुछ यहां तक ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये वेलोसिटी अंडर रूट 2gl से कम होती है, पार्टिकल will oscillate in lower half of the circle। है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेंथ की वैल्यू मान लो 2 मीटर है और g की वैल्यू 10 है, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी दूंगी? पार्टिकल इस पॉइंट से आगे ना जाए, जस्ट यहाँ तक ही जाए ज्यादा से ज्यादा। तो तुम क्या करोगे? v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2 रूट 10। रूट 10 की वैल्यू क्या होती है? जैसे 9 के लिए 3 होती है, तो 3 पॉइंट समथिंग मान लो, 3 टू 6, कोई 6.1 या 6.2 मीटर पर सेकंड के आसपास होगी। इट मींस 6.1 मीटर पर सेकंड मान लो। है ना? इट मींस अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी में 6.1 मीटर पर सेकंड देता हूं, तो एक पार्टिकल जस्ट यहां तक जाके फिर से यू करने में डांस। है ना? 4 दूंगा तो कुछ यहां तक ही जाएगा, 3 दूंगा तो कुछ और कम ऊपर तक जाएगा, 2 दूंगा तो, और 1 दूंगा तो कुछ और। क्या लॉजिक समझ में आ गया? ये बात समझ में? ये बताओ समझ में आई है? अच्छी तरह से लिख लो। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है? उसके बाद में कौन सा चैप्टर? सेंटर ऑफ मास। इस महीने में सेंटर ऑफ मास रोटेशन दोनों कंप्लीट कर दूंगा। अगले महीने में ग्रेविटेशन बाद में करवाएंगे, तो 2 दिन, 1 दिन का चैप्टर है, 2 दिन का। बाद में लास्ट 2-3 दिन का चैप्टर है। एसएचएफ 3 दिन का चैप्टर है। सेकंड बुक के चैप्टर छोटे छोटे हैं। हाँ, तो मैं यही छोटे लग रहे होंगे ना? छोटे लग रहे हैं? एक्चुअली फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्चुअल है ना, तो ये जल्दी से खत्म हो जाती है, क्वेश्चन करने की तो प्रॉब्लम है। जल्दी लिखो। मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो सुन लो, फटाफट सॉल्व कर देना। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देता हूं अंडर रूट जीएल, आया ना? लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देता हूं? इधर लिख देता हूं,
लोएस्ट पॉइंट पे मैं वेलोसिटी देता हूँ √GL। आपको ये बताना है कि ये एंगल मैक्सिमम एंगल कितना होगा, थीटा मैक्सिमम। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कितना एंगल बनाएगा? हाँ, ये मैक्सिमम एंगल कितना होगा जब ये रुकेगा। आई बात समझ में? फटाफट सॉल्व करके बताओ।
क्या गया 60 डिग्री आ गया बहुत बढ़िया
अगर मान लो अब इस पॉइंट पे अगर u वेलोसिटी है या इस टाइप पे u वेलोसिटी, इस टाइप अपर हाफ में क्या चीज पहले जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी या पहले टेंशन जीरो होगी, वो देखते हैं। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे एंगल थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा, तो आप क्या लिखोगे t प्लस mg cos थीटा m u स्क्वायर बाय n, हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 40 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, सबको लॉजिक समझ में आ गया। u कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मान लो 80, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी 40 आ जाएगी। ये वैल्यू और कम होगी, मान लो ये होगी 60, चलो 70 कर देते हैं, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई 50, ये वैल्यू तो ये तो 40 रही है वैसे, ये वैल्यू हो जाए 41, ये वैल्यू हो जाए 40। अब देखो ये 40 ऐसा मतलब u तो जीरो वाली, उससे पहले क्या जीरो होगी टेंशन। तो जब ये ऐसी चीज घूमती है तो इस पॉइंट पे जब टेंशन जीरो होगी उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो नहीं हुई होगी। इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ को लीव करके कुछ ऐसे पैराबोलिक पाथ में फिर ऐसे आगे गिर, अगर यहाँ पहुंचते अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, टेंशन जीरो हो जाती है, तो ये चीज यूं गिरती, ये वेलोसिटी जीरो होती है किसी चीज को छोड़ सीधी यूं आती है ना, कुछ वेलोसिटी रह जाती है तो वो चीज यूं चलेगी। ये लॉजिक समझ में आया? तो अपर हाफ में पहले कौन सी चीज जीरो हो जाती है, टेंशन जीरो हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? पार्टिकल सर्कल को कब लीव नहीं करेगी, अगर उसमें टेंशन जीरो ना हो। सबसे कम टेंशन का होती है, अगर वहां पे भी जीरो नहीं होगी तो पहले भी कहीं जीरो नहीं हुई होगी भाई। सबसे कम वैल्यू अगर मान लो 5 है तो वैल्यू 4 कब होगी, कभी नहीं, है ना। तो सबसे कम टेंशन यहाँ पे, तो यहाँ की इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे, टेंशन प्लस mg इक्वल टू mu स्क्वायर बाय 10। ये वैल्यू मान लो आपकी वैल्यू है 60, ये वैल्यू मान लो आपकी वैल्यू है 30, आया ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाए 50, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाए मान लो 40, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाए मान लो 31, तो ये वैल्यू क्या होगी, तो मतलब ये वेलोसिटी कम होगी ना। ये वैल्यू हो जाए मान लो 30.0000000001, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये चीज क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो इस टाइम पे t इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा, क्लोज टू 0 बोल रहा हूं। उस टाइम पे सीधा mg ही किसके बराबर हो जाएगा, l m से m हो जाएगा, तो u किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट gl। आया ना, जीरो नहीं हुई है, जस्ट जीरो पहुंच गई है, टेंडिंग टू जीरो है, आया ना। इसका मतलब अगर किसी चीज को पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो इस पॉइंट पे भी टेंशन जीरो नहीं करनी है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 2g, हां अंडर रूट g। आपको फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, u इनिशियल, k इनिशियल, u फाइनल, k फाइनल। u इनिशियल कितना है, इसको डेटा लाइन मान लो, u इनिशियल कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m v स्क्वायर,
u फाइनल कितना ऊपर आ गया यहाँ से 2l 2l हाइट ऊपर है, क्या आ जाएगा mg 2l। और काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, u की वैल्यू तभी निकाली आपने अंडर रूट, तो क्या लिखोगे हाफ m gl m किल ईच अदर आया ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 क्या होता है 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 इंटू gl 2 से 2 है तो v कितना आ गया अंडर रूट 5gl। इसका मतलब अगर आपकी वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5gl है तो इसको बोलते हैं पार्टिकल विल लूप द लूप। लूप द लूप मतलब पूरा चक्कर काट देगा। क्या बात समझ आई कि? तो नीचे वाले पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5gl। मैं सिंपल एक चीज कहता हूं L की वैल्यू 5 है, चलो L की वैल्यू 50 है ना, G की वैल्यू 10 है, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि पूरा लूप काट दे 50 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसकी वेलोसिटी कर दूं 60 कर दूं तो भी पूरा चक्कर काटेगा। जब 50 पे काटा तो 60 पे भी काटेगा 70 पे भी काटेगा, लेकिन 50 की जगह 49 कर दूं तो क्या होगा ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में सर्कल को लीव कर देगा, कुछ ऐसे आगे दिख जाएगा। कई बार समझ में तो सर्कल को लीव करके आएगा है ना। तो जब भी पार्टिकल सर्कल को लीव कर सके है ना, लीव कर सकता ना इस केस में, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी देनी है मिनिमम ताकि पूरा लूप द लूप कर दे। पता ही बात सर जो हमने पहले किया था वो क्या था, वो था कि पार्टिकल सिर्फ लोअर हाफ में रहे, ये या तो लोअर हाफ में रहे या पूरा घूम जाए तभी सर्कल में रह रहा है। इसका मतलब क्या कंडीशन है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रहे, या तो वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए या फिर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ये होनी चाहिए आया ना भाई। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रहे तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर दे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए वेलोसिटी ग्रेटर देन तो किससे हो जाए 2gl से आया ना। बात समझ में आई है नहीं, और लेस देन किससे होनी चाहिए रूट 5gl से आया ना। इस केस में पार्टिकल पक्का है सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा, और कहां लीव करेगा अपर हाफ में लीव करेगा। ये लॉजिक समझ में आ गया लिखो। सर मतलब ये जो रूट 5 दिया था इसमें पूरा सर्कल में घूमेगा, हाँ पर ये जो 2 रूट दिया था इसमें मतलब घूमेगा पर लोअर हाफ में। देखो दो चीज है ना, पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव ना करे तो बेटा ये भी तो सर्कुलर पाथ ही है का लीव कर रहा है। और अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल पूरे सर्कल को लूप करे तो रूट 5gl से ज्यादा। बात नहीं आ रही समझ में? नाम क्या है पूरा नाम? अच्छा बोलो क्या लिखी नीचे वेलोसिटी समझ में आ गई ना बात? देखो किसके लिए इसका नहीं किया ये वाला तो मतलब ये क्राइटेरिया फाइंड टू बी मान क्योंकि आर होता है मैक्सिमम, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे ध्यान रखी पहुंचाना चाहता हूं इसलिए ये पार्टिकल से ऊपर रहे तभी तो लोअर हाफ में रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए।
ini keluar dari sistem mungkin और बोलो मैक्सिमम एंगल तो उस टाइम में यहाँ पे रूट जीएल दी थी वेलोसिटी, तो मैक्सिमम सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पॉइंट निकालना था, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइंड तो जीरो देगी बस। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हाँ मतलब जीरो का है, कहीं पे भी मान ले जीरो तो डिफरेंस ही काम का है ना तेरे तो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या रहा है बता इसको यार, क्या तेरे को भी नहीं आएगा इतना घबरा रहा क्यों या शर्मा रहा है? डिस्कशन करते फिर क्या बोलो? तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो चाहिए उसको इक्वेट करना सिंपल लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा है। क्या कर रहा है? लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा है। केमिकल एनर्जी हाँ तो सही है लगा, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब हाफ ये हाफ एमजी स्क्वायर टू एमजी स्क्वायर क्यों? क्लास के बाद में हाँ भाई इधर जा कोई बात नहीं, मॉड्यूल में सारा लिखा होगा। हाँ एक चीज सुनो, अरे भाई इधर जा, इधर जा इधर जा इधर जा। एक चीज और बताओ, अगर मान लो ये एक रॉड है, ये है मास, रॉड की लेंथ है, अगर ये एक सर्कुलर पाथ में एक सर्कुलर पाथ में घूमे, ठीक है, तो जब ये ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जस्ट ऊपर वाले तक पहुंच जाएगी। पूरा लूप करना है इसको। पहले बताओ इसमें कहीं कभी ये सर्कल को लीव कर सकता है क्या? इस पॉइंट पे बांध दो, जैसे यहां से जाके यूं आ जाए, सर्कुलर पाथ को कभी भी नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, आपको इसको इतनी वेलोसिटी दे दो ये जस्ट यहां तक पहुंच जाए, और उससे थोड़ी सी भी ज्यादा होगी ना तो आगे आ जाएगा। हाँ या ना? लॉजिक आ गया सब? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जस्ट यहां तक पहुंच जाए, क्लोज टू जीरो। यस हाँ या ना? यू शुड बी क्लोज टू जीरो। ये बात समझ में आई है कि? अब देख ले जो बात मैं बता रहा हूं, इधर देखिए, यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल। यू इनिशियल कितना है? इसको जीरो मान लो, इस लेवल को जीरो मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल mg और काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो है क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम होगी यहाँ पे। m से m गायब हो गया तो v कितना आ गया? √4gl आ जाएगा या 2√gl आ जाएगा, है ना? तो एक बार बताओ, अगर पार्टिकल है ना सर्कुलर पाथ को लीव ना कर सके, क्या कहा मैंने? अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव ना कर सके तो लोएस्ट पॉइंट में कितनी वेलोसिटी दूं कम से कम ताकि पूरा लूप कर जाए? बिल्कुल √4gl। और अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर सके तो कितनी वेलोसिटी तो नीचे वाले पॉइंट पे ताकि पूरा लूप कर जाए? √5। इतनी बात है, सर्कल को लीव कर जाए इसका मतलब, और लीव ना कर सके तो लिख लो ये बात, if particle cannot leave the circle। और क्या सर्किट कंप्लीट करके करेगा, और क्या ऐसा नहीं कर सकता। क्या करना है सर? तुम्हें समझ में क्या है? नहीं मेरा मतलब इसमें नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब क्या समझ में आई बात? कंप्लीट कर रहा है मतलब उसमें कंप्लीट करेगा फिर नहीं करेगा, इसी वाले इसमें फाइट करेगा।
कोई बात नहीं, तू आराम से ना, जैसे बोलते हैं मेडिटेशन की जरूरत है, तुमको थोड़ी देर की। जल्दबाजी मत किया, आराम से सोचा कर पहले बात के बारे में, है ना? एक मिनट, एक और आया बंदा ने, एक मिनट यार, देखो कुछ कहना चाहता है जयकरण, चल बोल जयकरण। नहीं बैठे रहने दो, वो उतना ही दिखाई देगा, एक ही बात है। हाँ बोल, हाँ बोल रहा। देखो एक मिनट बेटा, पहले इधर ध्यान, बात नहीं, अरे भाई सुन लो, हाँ इधर ध्यान, जयकरण का क्वेश्चन सुन लो, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? जयकरण क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट करना, बीच में से मत बोलना, आराम से समझा क्वेश्चन बोलो। सर एक वहां से जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है सर, तो उसकी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी √2 g अंडर रूट GL, जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे अगर मिनिमम वेलोसिटी हो, सर टॉप वाले पॉइंट पे क्या चाहता है? तो टॉप वाले पॉइंट पे सर्कुलर लूप द लूप करे या ना करे? सर करें तो अंडर रूट GL होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। नीचे तो वेलोसिटी 100 देते, तो जरूरी तो नहीं कि ऊपर 20 होगी, नीचे 200 देगा तो थोड़ी ऊपर 20 हो जाएगी, तो कुछ बढ़ेगी, बस ये बात है। पूछ क्या रहा था इसमें? चल ठीक है, मैं समझ गया। अरे अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, वो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी है यार, तो नीचे वाला यही होता है, नीचे वाला और क्या होता है यार? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, सुनो। एक पार्टिकल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, सुनते जाओ, एक पार्टिकल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है √2 GL, सुन लिया? नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या की है, देख लो। फाइंड द वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। फाइंड वेलोसिटी एंड टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। यार नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी दी है √10 GL, अब बोल दिया ना, √10 GL नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी दी है, दैट इज ये वेलोसिटी है √10 GL। इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी बतानी है और इस पॉइंट पे टेंशन बतानी है, मास है, करो सॉल्व। वेलोसिटी 100 से दिया जा रही है, अब इसमें भी डिफाइंड है अलग अलग। और टेंशन, हाँ तो दोनों आंसर बताओ ना यार। सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। इधर से ये देखो, ये बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, m10 GL, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ही होएगा ना,
आया ना, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg12 प्लस हाफ m u स्क्वायर, ये 5 आ गया, 5 में से कितने चले गए, 2, 3, 3 2 6, आया ना, m से m का गायब हो जाएगा, तो u कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6gl। अब टेंशन फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे टेंशन प्लस mg, टेंशन प्लस mg शुड बी इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन l, l से l गायब हो गया, तो t किसके बराबर आ गया, 5 mg आ गया, आया ना, t क्या आ गया, 5 mg आ गया। बोलो भी नहीं है पास है, तो अनिल जी तो कम यही। अब एवा बताओ, नीचे अगर तुम 12 अंडर रूट 12 जीएल दे दो तो ऊपर टेंशन और अलग अलग आएगी ना यार चीज, तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम ये क्यों मान रहे हो कि ऊपर हर पॉइंट हमेशा वेलोसिटी अंडर रूट जीएल ही होगी, वो कब होगी, जब नीचे वाले पॉइंट पे क्या हो, अंडर रूट 5 जीएल। आई बात समझे, क्वेश्चन लिखो, आपको ये एंगल निकालना है, यार लास्ट क्वेश्चन, आपको ये एंगल निकालना है जिस टाइम पे ये सर्कल को लीव करेगा, ये वेलोसिटी है अंडर रूट 4gl। अब देखो ये वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट 2gl से तो ज्यादा है और अंडर रूट 5gl से कम है, तो सर्कल को लीव करेगा। आपको ये बताना ये एंगल क्या होगा जब ये सर्कल को लीव करेगा, ये 0 है। बिना सॉल्व किए कैसे पता चल गया यार, मेरे को नहीं पता चलता ऐसे, तो मेरी पत्री वत्री भी देख देगा फिर तो इस हिसाब से। सवाल करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा।
हाँ वही तो मैं कह रहा ये कौन सा है वो जो टॉप है ना बहुत बढ़िया, एकदम गलत। देखो देखो इधर ये mg है, ये टेंशन है, ये थीटा है, तो सेंटर की तरफ का फोर्स लगना चाहिए इसमें, टेंशन प्लस mg cos थीटा। अब सब इधर जा, टेंशन प्लस mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l। अगर इस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी तभी तो सर्कल को लीव करेगा, इसको जीरो कर दो तो u किसके बराबर आ जाएगा इस पॉइंट पे, अंडर रूट jl cos थीटा।
तो ये वो वेलोसिटी होगी जिस टाइम पे टाइम से 0 हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं, हाफ m 4gl प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है नीचे वाले पॉइंट पे 0, काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ m u स्क्वायर gl cos थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये लेंथ l तो भाई ये l है तो ये हाइट और क्या हो जाएगी l cos थीटा। ये कितना आ जाएगा mg l 1 प्लस cos थीटा। ये बात समझ में आई नहीं? अब इसको तुम सॉल्व करोगे mgl 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 सब गायब, क्या आ जाएगा हाफ cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, ये इधर आ जाएगा, आया ना? या एक काम करो इसको इधर ले जाओ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये हाफ आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। नहीं नेगेटिव क्यों आ रहा है? कौन सा u इनिशियल प्लस a इनिशियल, अरे यार आई आएगा गलत, ये हाफ तो नहीं है, ये 2 आएगा इधर, आया ना? आई बात समझ में? Yes. तुम भी सॉल्व कर रहे हो एकदम जबरदस्त तरीके से, ये इधर आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2 cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर आएगा 2/3, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 2 बाय ये लो ट्रायंगल ही, और क्या है? और के एक बच्चे ने तो बहुत सही जवाब दे दिया, अमरीश ने, ऑनलाइन पढ़ के। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, गुड नाइट। घर पे है ना, इसके क्वेश्चन करना लूपिंग द लूप वाले एससीवी में।